फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 से रिलेटेड कुछ खबरों पर मैं आज बात करूंगा, आपको अपडेट दूंगा और वीडियो के अंत में अपने सब्सक्राइबर्स के सवालों के जवाब दूंगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछा था वो ये था कि क्या चॉइस फिलिंग सुधारी जा सकती है, या एक बार चॉइस फिलिंग में गलती करने पर क्या दोबारा मौका मिल पाएगा सुधारने का। तो इन सभी सवालों के जवाब दूंगा और आगे बढ़ूं उससे पहले चाहूँगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ। आज पहली खबर क्या है, खंडवा भास्कर से 25/6 की खबर है। 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, 50-50% के फॉर्मूले से विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ सभी को पता है कि 1 जुलाई से स्कूल खुलने का प्रोसेस चल रहा है और इसमें 50-50 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जिसका मतलब है कक्षा के आधे विद्यार्थियों को पहले दिन और आधे को दूसरे दिन पढ़ाया जाएगा। ऐसे में सोशल डिस्टेंस भी बना रहेगा और विद्यार्थियों में कोरोना संक्रमण फैलने का भय भी नहीं रहेगा। तो ये इस खबर का सार है। और हम देखते हैं आगे 2-3 और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आपके लिए। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट है आपके लिए, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि चयनित शिक्षक संघ ने आह्वान किया है कि इस संडे को, संडे आज क्या है, फ्राइडे है, परसों फिर से ट्विटर ट्रेंड करवाने का अभियान चलाया जाएगा। और क्योंकि सभी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो अब ये नहीं चाहते कि और ज़्यादा डिले करे सरकार और शिक्षा विभाग और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए अभ्यर्थियों को। तो इसीलिए अपनी मांग तेज कर रहा है मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ। तो इस बार जो टारगेट रखा है कि वो कम से कम 3 से 5 लाख ट्वीट किए जाएं, ताकि शासन और शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित हो पाए। और हैशटैग में ऐसा सुना जा रहा था कि लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा सही हैशटैग है। जो चयनित शिक्षक संघ ने जो हैशटैग बताया है, उसी हैशटैग को आपको करना है सर्कुलेट, ट्वीट करना है। और वो हैशटैग है अपॉइंट टीचर्स ऑन 1 जुलाई इन MP। इस हैशटैग के अतिरिक्त अगर आप कुछ गलत कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या कुछ चेंजेस होते हैं, तो फिर आपकी मुहिम को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी और आपका संदेश नहीं पहुंच पाएगा शासन तक। एक हैशटैग जो बनाया हुआ है उसी को आपको प्रमोट करना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये 27 जून को दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होगा और रात को 8 बजे तक ट्रेंडिंग का काम किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट खबर थी। चयनित शिक्षकों को जून अंतिम तक ज्वाइनिंग देने की मांग को सरकार के समक्ष रखने, ये कल खबर आई थी। जैसा कि आपको पता है कि चयनित शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री से मुलाकात उन्होंने की थी सुजालपुर में संडे को, तो उससे रिलेटेड खबर आई है। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आलम अभी भी चरम पर है। सरकार जहां अभी 1 लाख रोजगार देने का दम्भ भर रही है, वहीं पिछले 2 साल से चयनित शिक्षक नियुक्ति की राह ताक रहे हैं। विदित है कि बेरोजगारी का आलम यह है कि चयनित शिक्षक 2 वर्ष से बेरोजगार हैं और शिक्षा का क्षेत्र कोरोना में नीचे जा रहा है। तो इसमें जो मुलाकात की थी शिक्षा मंत्री से, वो इसीलिए की थी कि अब जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दी जाए जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको, और देर ना की जाए, क्योंकि ये पिछले 2 साल से काफ़ी मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं। और सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो जो कहा है वो वादा अपना पूरा करे सरकार जल्द से जल्द। अब मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूँ। उर्मिला तिवारी, इन्होंने पूछा है कि वर्ग 1 में संस्कृत 61 वेटिंग है जनरल फीमेल से, क्या मेरा नाम फर्स्ट लिस्ट में आ सकता है या सेकंड लिस्ट में? तो 61 वेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है।
संस्कृत में जो अतिथि की पोस्ट अलग कर दें तो 1366 पोस्ट हैं ग्रेड 1 में, और उसमें से 61 बहुत ज़्यादा एक वेटिंग मानी जा सकती है। तो मुझे लगता है आपको सेकंड लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। फर्स्ट लिस्ट में थोड़ा सा दिक्कत होगी। अगर 20-25 के आसपास वेटिंग होती तो आप उम्मीद कर सकते थे। ये ज़रूर है कि आपको उम्मीद रखनी चाहिए सेकंड लिस्ट में, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट, एक बार फर्स्ट लिस्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सारा कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बलराम यादव जी पूछते हैं, सर आई वांट टू आस्क वन थिंग, इफ़ एनी फीमेल कैंडिडेट बाई मिस्टेक चूज रॉन्ग चॉइस फिलिंग बट नाउ सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर हर टू सर्वाइव देयर, नाउ शी वांट्स टू चेंज हर चॉइस फिलिंग, शी कैन टेक एनी प्लेस लिविंग दैट ओनली, एनी सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। उन्होंने, बलराम यादव जी ने फिर से अपने क्वेश्चन को क्लियर किया कि सर अगर किसी महिला कैंडिडेट ने गलत चॉइस फिलिंग कर दी है और अब वो वहाँ नहीं रह सकती है किसी कारणवश, तो क्या चॉइस फिलिंग चेंज हो सकती है? तो बलराम यादव जी, पहली चीज़ तो ये है कि चॉइस फिलिंग करते टाइम बहुत ही ध्यानपूर्वक चॉइस फिलिंग करना चाहिए। और आपने अगर एक बार चॉइस फिलिंग कर दी है और वो लॉक हो गई, लॉक कर दी है, तो फिर उसमें चेंजेस करना इम्पॉसिबल है, जब तक कि शासन खुद ही कोई डेट डिसाइड ना करे कि भाई सभी कैंडिडेट को 1-2 दिन दिए जा रहे हैं, इस डेट में वो चॉइस फिलिंग जो की है उसको अपडेट कर सकते हैं। अन्यथा चॉइस फिलिंग में चेंजेस करना बहुत ही कठिन है। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि 3 साल कैसे भी आपका कहीं मनचाही जगह पर नहीं भी होता है, तो 3 साल ही तो गुजारना है। आप 3 साल गुजारें, फिर जब ट्रांसफ़र्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे तो अपनी जो पसंद की जगह है वहाँ पर आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो आपका क्वेश्चन है कि चॉइस फिलिंग में चेंजेस किए जा सकते हैं, तो एक बार लॉक करने के बाद ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। जगराम जाटव जी, इनका कहना है कि ट्राइबल वर्ग 2 में वेटिंग 27 गेस्ट में, एनी चांस? मैथ से हैं ये, ट्राइबल वर्ग 2 में। तो हम ट्राइबल वर्ग 2 की पोस्ट देख लेते हैं कितनी है। 446 पोस्ट हैं ट्राइबल वर्ग 2 में, तो 27 थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आप उम्मीद बिल्कुल बनाए रखें, क्योंकि डीपीआई शिक्षा विभाग ग्रेड 2 का जो मेरिट लिस्ट में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एब्सेंट हुए हैं, कुछ रिजेक्ट हुए हैं, तो जिनका फिर डीपीआई वर्ग 2 में नाम आ रहा है वो वहीं ज्वाइन कर लेंगे। तो इस वजह से आपकी जो गुंजाइश है वो हमेशा बनी रहेगी। तो देखते हैं आपका नंबर फिर लग पाता है या नहीं। वैसे 27 थोड़ी सी ज़्यादा है। सुधीर सिंह जी पूछते हैं, स्कूल चॉइस में स्कूल के बाद जिले को वरीयता मिलेगी या केवल स्कूल को जिसको चुना है? तो चॉइस फिलिंग में आपने स्कूल चॉइस कर लिया तो ज़िले के हिसाब से नहीं होगा, आपने जिस हिसाब से स्कूल्स को चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है, और अगर आप मेरिट के हिसाब से वो स्कूल आपको मिल रहा है तो स्कूल ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी ज़िले के हैं तो आपको वो ज़िला उसी ज़िले के किसी स्कूल में किया जाएगा। जैसे इन्होंने कहा, जैसे एक ज़िले में 20 स्कूल हैं, उनमें से केवल 5 स्कूल को चुना है और इन 5 में सीट खाली नहीं है, तो शेष 15 में सीट मिल सकती है यदि सीट खाली हो तो। अगर आपने जो 5 चुने हैं 15 नहीं चुने हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल होगा उसमें। ऐसा नहीं है कि 5 में नहीं मिल पाई आपको जगह, तो जो 15 आपने चॉइस ही नहीं किए हैं उसमें आपको जगह मिल जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा तभी होगा, फिर क्या है कि सरकार अपना रैंडमली आपको देगी लास्ट में, कि जिन स्कूल्स में कोई भी किसी की पोस्टिंग नहीं हुई है तो उन स्कूल्स में कैंडिडेट को पोस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 5 स्कूल चुने हैं और आपका 5 में नंबर नहीं आया है तो फिर ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो 15 में से कोई आपको दे दें उसी ज़िले का।
बिमलेश कुमार जी पूछते हैं, मेरा वर्ग 2 मैथ्स एसटी मेल वेटिंग 35, क्या मेरा हो सकता है? मैथ्स वर्ग 2 में वैकेंसीज़ कितनी हैं? 980 और 332, 1312 वैकेंसीज़ हैं। तो उम्मीद तो आपको रखनी चाहिए। 35 वैसे ज़्यादा लग रहा है मुझे, फिर भी आप उम्मीद बनाए रखें। और ये एक और बात हमेशा ध्यान रखें कि जो वर्ग 1 के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने वर्ग 2 के भी एग्ज़ाम दिए थे, तो वहीं से आपकी संभावनाएं निकलती हैं कि अगर जिनका वर्ग 1 में हो गया होगा तो वर्ग 1 ही वो ज्वाइन करेंगे। तो ऐसा होता है तो फिर आपके चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। फिर एक और सब्सक्राइबर ने पूछा है, इंग्लिश वर्ग 2 गेस्ट EWS वेटिंग 7 इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। 7 वेटिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंग्लिश में तो वैसे भी पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं वर्ग 2 में। PMC मैथ्स क्लासेस, सर मेरा DPI में OBC से 114 नंबर हैं, वेटिंग 44 है, कोई चांस है? मैथ्स में 114 नंबर हैं, वेटिंग 44 है OBC में। तो 44 वेटिंग किसी एक कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में 44, तो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर है। फिर भी आपकी उम्मीदें ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गई, आपकी उम्मीद बिल्कुल जीवित हैं और आपको चांस मिलना पॉसिबल है। थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ इंतज़ार करना होगा। बलबीर सिंह जी पूछते हैं, मेरी SC वर्ग 1 इकोनॉमिक्स में 10 वेटिंग है, क्या मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है? SC वर्ग 1 इकोनॉमिक्स में ओवरऑल पोस्ट हैं 550, 10 वेटिंग गुंजाइश है इसमें। SC कैटेगरी है और वेटिंग 10 है, और आपकी गुंजाइश है बलबीर सिंह जी। सुदीप त्रिपाठी जी बोलते हैं, वर्ग 2 संस्कृत में गेस्ट कोटा है, EWS से 2 वेटिंग है, सर DPI की प्रथम चयन सूची में चयन हो सकता है या नहीं? 2 वेटिंग तो कुछ भी नहीं होती है, आपका बहुत ही आराम से हो जाएगा, आप मान के चलें आपका हो जाएगा। संजीव जाट, सर जी मेरी ट्राइबल वर्ग 2 मैथ्स जनरल ओपन से 88 वेटिंग है, हो सकता है क्या? 93 ओपन मैथ में DPI की ट्राइबल में शामिल है। ट्राइबल वर्ग 2 में मैथ्स में जो सीट्स हैं वो 1337 हैं, 88 वेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। संजीव जी अगर 40 के आसपास, 30-40 के आसपास तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट उसमें नंबर आ जाए। अगर 30-40 के आसपास होती वेटिंग तो एक उम्मीद रख सकते थे, लेकिन अब आपको सेकंड लिस्ट आने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है 88 ज़्यादा वेटिंग हो जाती है। PMC मैथ्स क्लासेस, सर मेरा DPI में ये हो गया है। शिखा बाहरे, सर मेरी कंसोलिडेट रैंकिंग सोशल साइंस वर्ग 2 में 159 है, तो मुझे ट्राइबल में कितने स्कूल चॉइस फिलिंग में देने होंगे? वर्ग 2 में 159 है। देखिए, एक चॉइस फिलिंग का एक नियम है कि आपको एटलीस्ट एक स्कूल तो चॉइस ज़रूर करना है, सेलेक्ट करना है, कम से कम एक स्कूल तो आपको ज़रूर ही करना है, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। और मेरा सजेशन है कि आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने स्कूल सेलेक्ट करें, चूज़ करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली छोड़ना है, आपको कम से कम एक स्कूल तो करना ही है, अधिकतम कितने भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप मेरे जवाबों से संतुष्ट हुए होंगे, और आज आप इस वीडियो के बाद जो कमेंट्स करेंगे, जो सवाल पूछेंगे, उन सवालों को, अच्छे सवालों को मैं कल के वीडियो में ज़रूर लूँगा। हो सकता है मैं तुरंत आपको आज रिप्लाई ना दे पाऊँ,
तो ऐसे सवालों को मैं कल के वीडियो में शामिल करूँगा। तो कल तक के वीडियो का इंतज़ार कीजिए और हम जल्द मिलते हैं।